Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.5 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। इसको आप ए मान लीजिए। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए फर्स्ट रो में दो एलिमेंट जीरो है, तो फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? 1 की हेल्प से 3 क्रॉस -1 मीन्स -3, माइनस में 2 क्रॉस 0 इज 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको मिल गया -3। एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट a11 -1 की पावर 2 m11 m11 है -3, ये हुआ प्लस, हाथ में -3 मीन्स आपको मिला -3। a12 -1 की पावर 3 m12 नेगेटिव साइन m12 आपको मिलेगा फिर से -3, तो ये हो गया प्लस का 3। a13 इज -1 की पावर 4 m13, ये प्लस साइन देगा। m13 होता है 3 2 जा 6 -5 3 जा 15, 6 -15, तो आपको क्या मिला? माइनस का 9। a21 मीन्स -1 की पावर 3 m21 नेगेटिव साइन m21 आपको क्या मिलेगा? m21 आपको मिलेगा 0 -0 दैट इज 0। a21 0 हो गया। a22 -1 की पावर 4 m22 प्लस साइन m22 निकालेंगे, m22 होगा -1 0 मीन्स -1। a23 -1 की पावर 5 m23 माइनस साइन m23 आपको मिलेगा 2 -0 दैट इज 2 मीन्स -2। a31 -1 की पावर 4 m31 0 -0 ये हुआ 0। a31 0। a32 -1 की पावर 5 m32 नेगेटिव साइन m32 0, तो ये भी हुआ 0। a33 -1 की पावर 6 m33 3 -0 दैट इज 3। तो हमें सारे को फैक्टर्स मिल गए। अब हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए में। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए, a11 a12 a13। a11 हमारे पास क्या है? a11 है -3, a12 3, a13 -9, a21 0, a22 -1, a23 -2, a31 0, a32 भी 0, a33 इज 3। और इसका ट्रांसपोज लेने पे रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो आपको मिलेगा -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ये आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास -3, तो इसको हमें डिवाइड करना है -3 से। तो हमें मिला -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। तो ये जो आपको मिला यही है आपका ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं और हम फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 एज इट इज -1 माइनस में 0 -1
4 इंटू 1 इज 4, माइनस में 0, प्लस में 3, 4 टू जा 8, माइनस में -7 -1 इज प्लस का 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ -2, यहाँ मिला -4, तो यहाँ पे मिला आपको +3। दो माइनस के -6 +3, तो आपको मिला -3। ए डिटर्मिनेंट हमें मिल गया -3। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। a11 -1 की पावर 2 m11 प्लस साइन m11 -1, a12 -1 की पावर 3 m12 माइनस में m12 4 - 0 दैट इज 4, a13 -1 की पावर 4 m13 प्लस साइन m13, 4 टू जा 8 -7 इज 1, a21 -1 की पावर 3 m21 माइनस साइन m21, 1 - 6 -5, एक माइनस यहाँ है तो हुआ +5, a21 आपको मिल गया 5, a22 -1 की पावर 4 m22 प्लस साइन m22, m22 2 माइनस में -21, 2 माइनस में -21, माइनस माइनस प्लस हो गया 21 + 2 हुआ 23, a22 आपको मिल गया 23, a23 -1 की पावर 5 m23 नेगेटिव साइन m23 की वैल्यू आएगी 4, माइनस में -7, 4 + 7 तो आपको मिला -11, a23, a31 -1 की पावर 4 m31 प्लस साइन m31, 0 माइनस में -3, माइनस में -3 हुआ +3, तो a31 आपको मिल गया +3, a32 -1 की पावर 5 m32 माइनस साइन m32 की वैल्यू है 0, माइनस में 4 3 जा 12, तो ये हो गया प्लस का 12। और लास्ट में हमें निकालना है a33 -1 की पावर 6 m33 प्लस साइन m33, -2 -4 -6, a33 हुआ -6। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज लेना है। a11 है -1, a12 -4, a13 +1, a21 5, a22 23, a23 -11, a31 is 3, a32 is 12, a33 is -6। इसका ट्रांसपोज लेना है तो आपको मिला -1 -4 1, 5 23 -11 3 12 -6, तो ये आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। और लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया था -3, तो इसको हमें डिवाइड करना है -3 से। तो आप कैसे लिखेंगे, एज इट इज इसको यहाँ कॉपी करेंगे, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, तो ये हो गया ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें निकालना है इनवर्स ऑफ ए। मेथड वही रहेगा, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर से फर्स्ट रो की हेल्प से निकाल लेते हैं। 1 2 4 जा 8, माइनस में -3 और -2 इज 6, माइनस में -1 दैट इज +1, 0 माइनस में 3 इंटू -3 दैट इज प्लस का 9, +2 0 माइनस में 3 2 जा 6, 8 - 6 2 +9 माइनस में 12,
9 plus 2 is 11 minus 12 that is minus 1. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया -1. अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स. a11 माइनस 1 की पावर 2 m11 प्लस साइन m11 4 2 जा 8 माइनस में 6 तो आपको मिला प्लस का 2. a12 माइनस 1 की पावर 3 m12 माइनस साइन m12 हमें मिलेगा 0 माइनस में 3 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस का 9 माइनस 9. a13 माइनस 1 की पावर 4 m13 प्लस साइन m13 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6. a21 माइनस 1 की पावर 3 m21 माइनस साइन m21 हमें मिलेगा -4 प्लस का 4. -4 प्लस 4 होता है 0 तो ये हो गया 0. a22 माइनस 1 की पावर 4 m22 प्लस साइन m22 4 माइनस में 6 दैट इज -2. a23 माइनस 1 की पावर 5 m23 माइनस साइन m23 आपको मिलेगा -2 प्लस 3 माइनस 2 1 बाहर है माइनस साइन मीन्स -1. a31 माइनस 1 की पावर 4 m31 3 माइनस 4 -1. a32 माइनस 1 की पावर 5 m32 माइनस साइन m32 -3 -0 दैट इज +3. a33 माइनस 1 की पावर 6 m33 प्लस साइन m33 2 -0 दैट इज 2. अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज a11 a12 a13 मीन्स अभी हम रो वाइज लिख रहे हैं. a11 है 2 a12 -9 a13 -6 a21 is 0 a22 is -2 a23 -1 a31 -1 a32 is 3 a33 is 2. और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 3 2. अब हमें चाहिए ए इनवर्स मीन्स हमें एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -1 से और -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बन गया -2 ये 0 ये +1 9 2 -3 +6 +1 और ये हो गया -2 तो ये आपका आ गया ए इनवर्स. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें निकालना है इसका इनवर्स. फिर से इसको ए मान लेते हैं और सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी की हेल्प से भी आप कर सकते हैं. फर्स्ट रो की हेल्प से हम कर रहे हैं 1 cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा इज माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन रखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी वैल्यू होती है 1 तो आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1. अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मीन्स हमें कोफैक्टर चाहिए. a11 से स्टार्ट करेंगे -1 की पावर 2 m11 प्लस साइन m11 माइनस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और अभी हमने फाइंड आउट किया माइनस कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू आती है -1. a11 आ गया -1 a12 -1 की पावर 3 m12 माइनस साइन m12 0 -0 इज 0 0 a13 -1 की पावर 4 m13 प्लस साइन m13 ये भी 0 a21 -1 की पावर 3 m21
माइनस साइन m21, m21 0 माइनस 0 ये भी 0, a22 माइनस 1 की पावर 4 m22 प्लस साइन m22, m22 1 इंटू माइनस कोस अल्फा मीन्स माइनस कोस अल्फा और माइनस में 0 मीन्स a22 आपको मिल गया माइनस कोस अल्फा, a23 माइनस 1 की पावर 5 m23 माइनस साइन m23 मिलेगा प्लस का साइन अल्फा, बाहर है माइनस साइन तो हो गया माइनस साइन अल्फा, a31 माइनस 1 की पावर 4 m31 प्लस साइन m31 0 माइनस 0 0, a32 माइनस 1 की पावर 5 m32 माइनस साइन m32 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 दैट इज साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, a33 माइनस 1 की पावर 6 m33 प्लस साइन m33 1 इंटू कोस अल्फा इज कोस अल्फा। सभी को फैक्टर मिल गए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, a11 माइनस 1, a12 0, a13 भी 0, a21 भी 0, a22 माइनस कोस अल्फा, a23 माइनस साइन अल्फा, a31 0, a32 is minus sin alpha and a33 is plus cos alpha। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, माइनस 1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये आपको जो मैट्रिक्स मिली ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो आपको मैट्रिक्स मिली ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास -1, तो आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ ईच एलिमेंट को -1 से, तो ये हो गया 1, ये हुआ 0, ये हुआ 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आपको क्या मिल गया ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी और आपको वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए ए बी का होल इनवर्स, मीन्स सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम निकाल रहे हैं ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 3 7 2 5 और बी है 6 8 7 9। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो को कॉलम से करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 8 जा 24 प्लस में 7 9 जा 63। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 जा 12 5 7 जा 35 2 8 जा 16 5 9 जा 45। सिंप्लीफाई करेंगे 18 प्लस 49 67 24 प्लस 63 87 12 प्लस 35 47 16 प्लस 45 61। तो ये आपको मिल गई एक न्यू मैट्रिक्स ए बी। अब आपको निकालना है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हम एक सिंगल मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। मींस आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा 67 इंटू 61 माइनस में 47 इंटू 87। सॉल्व करने पे आपको मिला 4087 माइनस में 4089।
इसका मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिला -2। तो ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल गई -2। हमें मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो हमें चाहिए कोफैक्टर्स a11 -1 की पावर 2m11 प्लस साइन m11। इसका आपको m11 मीन्स माइनर क्या मिलेगा 61 डायगोनल एलिमेंट। a12 -1 की पावर 3m12 नेगेटिव साइन m12 47। a21 -1 की पावर 3m21 माइनस साइन m21, इसका डायगोनल एलिमेंट है 87। और a22 -1 की पावर 4m22 प्लस साइन m22, डायगोनल एलिमेंट है 67। हमें ये सारे को फैक्टर मिल गए। अब हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। a11 67, a12 -47, a21 -87, a22 67। और इसका ट्रांसपोज लेना है तो आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो यहां से आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आप निकाल लीजिए ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी ये है हमारे पास, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है -2। -2 से हमें डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा 61 -87 -47 एंड इधर 67, और यहाँ आप लिखेंगे -1/2। तो ये आपको मिल गया ए बी का इनवर्स, मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। हमारे पास आ गया है ए बी का होल इनवर्स, मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी इनवर्स। बी हमारे पास है 6 8 7 9। बी है 6 8 7 9। अगर आपको बी इनवर्स फाइंड आउट करना है तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 6 9 जा 54, 7 8 जा 56, 54 माइनस 56 दैट इज -2। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, मीन्स हमें ईच एलिमेंट के कोफैक्टर लेने हैं। a11 -1 की पावर 2m11। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 6 का डायगोनल एलिमेंट मीन्स 9। बस यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। a11 में प्लस साइन रहता है, a12 में आपको माइनस साइन मिलता है, मीन्स 8 का डायगोनल एलिमेंट विद माइनस साइन दैट इज -7। a21 में फिर से आपको माइनस साइन मिलेगा, 7 का डायगोनल एलिमेंट आपको लेना है 8। a22 में प्लस साइन मिलेगा और इसका डायगोनल एलिमेंट है 6। तो इस तरह से भी आपको फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने फाइंड आउट किए। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आप कैसे लिखेंगे? आपको लिखने हैं a11 a12 a21 a22 एलिमेंट्स। a11 है 9, देन -7, देन -8, देन 6, और इसका ट्रांसपोज लेना है तो आपको मिला 9 -7 -8 6। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी से, दैट इज -2 से। तो -1/2, 9 -8 -7 6, ये मिल गया आपको बी इनवर्स। बिल्कुल ऐसे ही हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा? 3 × 5 15, 7 × 2 इज 14। तो ये आपको मिल गया 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें चाहिए कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। a11 1 + 1 2, और इसका डायगोनल एलिमेंट होता है 5, तो ये हुआ +5। a12 1 + 2 3 नेगेटिव साइन, और इसका डायगोनल एलिमेंट है 2, तो हमें मिल गया a12 -2।
A21 2 + 1 3, तो एक माइनस साइन आप लगाएंगे और A21 का डायगोनल एलिमेंट लिखेंगे -7। A21 मिल गया -7। इसी तरह से A22 2 + 2 4 होता है, तो साइन प्लस का रहेगा। A22 का डायगोनल एलिमेंट लिखेंगे 3। सारे को फैक्टर मिल गए। अब हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A11 5, A12 -2, A21 -7, A22 is 3 और इसका ट्रांसपोज मीन्स 5 -2 -7 3। रो को कॉलम में चेंज किया तो आपको एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 है, तो यही हमें मिल गया A इनवर्स। 5 -7 -2 3। हमें A इनवर्स मिल गया, हमें B इनवर्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इनका प्रोडक्ट। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे B इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स हमारे पास है, A इनवर्स हमारे पास है, हमें चाहिए B इनवर्स A इनवर्स का प्रोडक्ट। -1/2 को हम बाहर ही रखेंगे। 9 -8 -7 और 6 ये फर्स्ट मैट्रिक्स, और A इनवर्स 5 -7 -2 3 ये हुई सेकंड मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1/2 9 × 5 45 -8 -2 प्लस का 16 9 × -7 -63 -8 × 3 is -24 -7 × 5 is -35 6 × -2 is -12 -7 -7 is +49 and 6 3 = 18। सोल्व कर लेते हैं। 45 + 16 61 -63 -24 दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -87 -35 -12 तो आपको मिला -47 49 + 18 तो आपको मिला 67। माइनस साइन बाहर है, अगर हम इस माइनस साइन को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा। 1/2 को एज इट इज रखते हैं, माइनस को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, मीन्स -61 बना, ये -87 हो गया, प्लस का 87 -47 प्लस का 47 और प्लस का 67 बन गया माइनस का 67। तो ये जो आपको मिला ये है B इनवर्स A इनवर्स, और A B का होल इनवर्स हमने ये फाइंड आउट किया था। देखिए हमारा दोनों मैच हो रहे हैं आपस में, तो आप लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स आपने वेरीफाई किया AB का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स।